गुड इवनिंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे सिंथेसिस में आपका फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस मींस किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, आज हम लोग उस टॉपिक पे चलेंगे। और इसके लिए हम सहारा लेंगे पार्टिसिपल का प्रयोग करके। मींस पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चे, आज उस टॉपिक पे चलेंगे। और उस टॉपिक पे चलने से पहले आपको बता देते हैं कि आपकी सिंथेसिस की दूसरी क्लास है प्यारे बच्चे। पहली क्लास में हमने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके क्या होते हैं। और प्यारे बच्चों ये ग्रामर की आपकी 9वीं क्लास है, इसके पहले 8 क्लास आपकी ग्रामर की हो चुकी है। यदि आपने ग्रामर की 8 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो यदि आप क्लास 12th में है तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चे। उसमें जाएंगे तो उसमें ग्रामर की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। और इसी प्रकार से क्लास 11th की भी ग्रामर की जो है प्लेलिस्ट बनी है, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके देख सकते हैं, वहां पर आपको क्लासें मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग आज की टॉपिक से जुड़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नए जो है सिंपल सेंटेंस की किस प्रकार से रचना करते हैं, हम लोग उस टॉपिक पे बढ़ते हैं। और इस टॉपिक से बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले हम लोग सिंथेसिस के बारे में बेसिक चीजें जान जाते हैं, क्योंकि पिछली क्लास से हमने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखे थे, सिंथेसिस के बारे में बेसिक चीजें नहीं जाने थे। तो आज की क्लास से हम लोग बेसिक चीजें जान जाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों सिंथेसिस के बारे में जो बेसिक चीज है, सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना या फिर इसका हिंदी जो होता है संश्लेषण। संश्लेषण का हिंदी क्या होता है, जोड़ना होता है। तो सिंपल सी बात आप समझना, सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है। और जोड़ोगे कैसे, आप सेंटेंस को जोड़ोगे, मींस वाक्यों को जोड़ोगे। वाक्यों के किस प्रकार से जोड़ना है, आपको सिंपल में जोड़ना है, कंपाउंड में जोड़ना है, कॉम्प्लेक्स में जोड़ना है, वो बात की बात है। लेकिन सिर्फ इतना समझना अभी कि आपको वाक्यों को जोड़ना है, और जोड़ना ही आपका क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, आगे इसके बारे में क्या लिखे हुए हैं। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सिंपल कंपाउंड एवं कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे, सिंथेसिस में क्या जोड़ेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना, सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं। हमने आपको बता दिए सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं पिछली क्लास में। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यही हम सिंथेसिस में सीखते हैं। मींस दो सिंपल सेंटेंस हो गया या दो से अधिक भी सिंपल सेंटेंस हो सकता है, उसे मिलाकर के हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड बनाना है और कॉम्प्लेक्स बनाना है। यही आप क्या करते हैं, सिंथेसिस में करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें 3 टर्म होते हैं, जल्दी से तीनों टर्म को देख लेते हैं हम लोग। 3 टर्म क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। मींस कॉम्बिनेशन मींस जोड़ा बनाना, आप सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। मींस जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तीसरे में होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के क्या बनाना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो ये हो गया, आपको तीनों कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको करने हैं। तो आज हम लोग की जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के किस प्रकार से हम नए सिंपल सेंटेंस की रचना करेंगे। कोई कंपाउंड नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आज हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आज की टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। आज की टॉपिक आपकी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। मींस जो है एक साधारण वाक्य की रचना। अब इसमें देखते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस निम्न तरीकों से बनाया जा सकता है। हमने आपको बताया कि इसमें क्या करोगे आप, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस ही रहेंगे, उसे मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यही आज आपको सीखना है और किस प्रकार से आप बना सकते हो। तो जल्दी से हम लोग उस टॉपिक को देख लेते हैं प्यारे बच्चे। हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के किस प्रकार से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग उसे देख लेते हैं।
और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है प्यारे बच्चे, एकदम ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? तो सिंपल सेंटेंस 8 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं? 8 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पहला क्या बनाया जा सकता है? पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। मींस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को किसका प्रयोग करके बनाएंगे? पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इंफिनिटिव का प्रयोग करके हम नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जिरंड का प्रयोग करके हम जो है नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। या नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। या कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ये 8 टॉपिक है प्यारे बच्चे, नए सिंपल सेंटेंस बनाने की ये 8 टॉपिक होते हैं, जिनके माध्यम से आप नए सिंपल सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो आपकी पहली टॉपिक है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से एक नए सिंपल सेंटेंस की रचना करेंगे। आज हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे। प्यारे बच्चे, ये 7-8 क्लासेस में लेनी होगी, हर टॉपिक पे आपको एक क्लास लेनी होगी। इसलिए क्लास लेनी होगी क्योंकि आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने में, तो इसलिए एक एक क्लास लेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज की जो क्लास होगी, पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से जो है एक नए सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, आज हम लोग उसे देखेंगे। तो पहले प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग टॉपिक से, आज के टॉपिक से जुड़ जाते हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। प्यारे बच्चे, यहां पर दिख रहा होगा पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से नए सिंपल सेंटेंस की रचना करेंगे। पहले तो आपको समझना होगा कि पार्टिसिपल होता क्या है, क्योंकि जब तक आप इस टर्म को नहीं समझेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है, तब तक आपको इसका प्रयोग नहीं समझ में आएगा। किस प्रकार से हमने जो है प्रेजेंट, पास्ट और जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से हमने नए सिंपल सेंटेंस की रचना कर दी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले समझना जरूरी है कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसे समझने की कोशिश करना। इसमें 3-4 टर्म के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की हुए हैं। ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करे, पार्टिसिपल कहलाते हैं। बात समझने की कोशिश करना। पार्टिसिपल होती क्या है? पार्टिसिपल जो है वर्ब होती है, और ऐसी वर्ब होती है जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करे, उसे क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहते हैं। और जब ये एडजेक्टिव का काम करे तो वो आपका पार्टिसिपल हो जाता है, और वर्ब का भी काम कर सकता है। वर्ब का काम करेगा तो वर्ब कहलाएगा, और जैसे ही पार्टिसिपल का काम किया तुरंत वह क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। यही आपका क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। सबसे बेहतरीन टर्म है प्यारे बच्चे। ऐसी वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करें, वह क्या कहलाती है? पार्टिसिपल कहलाती है। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया पार्टिसिपल, हो गया कि पार्टिसिपल होता क्या है। अब चलते हैं, सिंपल सी बात समझते हैं, आगे समझते हैं, इसके सेकंड टर्म पे समझते हैं। देखते हैं सेकंड टर्म क्या है। साधारणतया पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट तो एक ही होता है, परंतु वर्ब भिन्न भिन्न होती है। वर्ब मींस फाइनाइट वर्ब। प्यारे बच्चे, बात समझने की कोशिश करना। पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तभी जोड़ा जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक रहता है। सब्जेक्ट एक रहता है लेकिन वर्ब भिन्न भिन्न होती है। अगर सब्जेक्ट उनका एक है, वर्ब भिन्न भिन्न है, तो आप उसे क्या जोड़ोगे? उसे किसके माध्यम से जोड़ोगे? पार्टिसिपल के माध्यम से जोड़ोगे। यदि भिन्न भिन्न वाक्यों को भिन्न भिन्न सब्जेक्ट आए तो यह नियम लागू नहीं होता है। मीन्स भिन्न भिन्न वर्ब के सब्जेक्ट क्या हो? अलग अलग सब्जेक्ट हो, तो यह नियम लागू नहीं होगा। मीन्स दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक होने चाहिए। अगर आपको पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है तो पहली उसमें कंडीशन ये अप्लाई होनी चाहिए कि दोनों जो है सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि सिंपल जो है अगर दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक जो है आपको नया सिंपल सेंटेंस बनाना है और पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाना है, तो दोनों के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई। अब चलते हैं इसकी दूसरी कंडीशन को देखते हैं। सेकंड इसकी कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों? इसकी सेकंड कंडीशन को देखते हैं। मींस थर्ड रूल में इसमें चलते हैं। पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। मींस पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन से कार्य पहले हुआ है, कौन से कार्य बाद में हुआ है, तो लफड़ा हो जाएगा।
पहले कौन सा कार्य हुआ है, बाद में कौन सा काम हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले काम हुआ होगा उसी का हम पार्टिसिपल बनाते हैं। दोनों काम में जो पहले काम हुआ होता है उसी का हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल बना देते हैं। देखो लाइन लिखा हुआ होगा, जो कार्य पहले हुआ हो उसको दिखाने वाले वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, तथा जो कार्य या क्रिया अंत में हुआ हो उसे वर्ब में ही रहने देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पार्टिसिपल क्या होती है, एक वर्ब ही होती है। अब जो कार्य पहले हो गया हो और जो कार्य पहले हुआ हो उसकी जो वर्ब होती है उस वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ होता है जो उसकी वर्ब होती है उसे वर्ब पे ही रहने देते हैं। लेकिन जो कार्य पहले हो चुका हो उसकी वर्ब को हम किसमें बदल देते हैं, पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है प्यारे बच्चे। अब हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ये दोनों आपको जो नियम बताए हैं दोनों नियम आपको एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में बन जाएगा। प्यारे बच्चों यहां पर हमने एक एग्जाम्पल ली हुई है, जल्दी से इस एग्जाम्पल को देखिए। सी सा अ लायन, उसने एक शेर को देखा। सी रैन अवे विथ फियर, वह डर के साथ भाग गई। सी सा अ लायन, उसने एक शेर को देखा। लाइन में शेर, उसने एक शेर को देखा। सी रैन अवे, वह भाग गई। विथ फियर मींस डर के साथ भाग गई। प्यारे बच्चे हमने आपको जो पहली कंडीशन बताया था, पहली कंडीशन क्या बताया था कि दोनों के सब्जेक्ट एक होने चाहिए। देखो सी सा अ लायन में सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी यहां पर भी सब्जेक्ट है। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, सी रैन अवे विथ फियर, वह डर के साथ भाग गई। और दूसरे वाले सेंटेंस में भी अभी आपका सब्जेक्ट क्या है, सी ही है ना। तो पहला टर्म जो है अप्लाई हो गया कि मींस दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो एक पहली कंडीशन अप्लाई हुई। दूसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ था प्यारे बच्चों कि दोनों का जो मेन वर्ब होनी चाहिए, जो कार्य पहले हुआ होगा उसी को हम पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो जो कार्य पहले हुआ, सी सा अ लायन, वह शेर को देखी। सी रैन अवे विथ फियर, उसके बाद भागी ना। पहले शेर को देखने का काम किया है ना, उसके बाद भागने का काम किया है। तो जो कार्य पहले हुआ है, पहले कौन सा कार्य हुआ, उसने शेर को देखा, ये पहले काम हुआ, और रैन अवे उसके बाद वह भागी है। तो पहला कार्य जो हुआ है सा अलाइन मींस शेर को देखने का काम हुआ है। तो सा जो यहाँ पर वर्ब है, सी सा सीन, तो यहाँ सा जो है क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो जो यहाँ पर वर्ब है इसी को हम किसमें बदल देंगे, पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो हमने क्या कर दिया, कंबाइन करके हमने एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिए हुए हैं। सीइंग अ स्नेक सी रैन अवे विथ फियर। सीइंग अ स्नेक सी रैन अवे विथ फियर। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा कि हमने सा को किस प्रकार से सीइंग कर दिए। अभी ये चीज आपको समझ नहीं आई होगी। बस इतना समझना कि हमने सा में परिवर्तन किया, इसलिए परिवर्तन किया क्योंकि ये काम पहले हुआ था, तो हमने इसके वर्ब में परिवर्तन इसलिए किए हुए हैं। अगर एक काम पहले नहीं हुआ होता तो हम इसके वर्ब में परिवर्तन नहीं करते। तो आपका एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया, सीइंग अ स्नेक सी रैन अवे विथ फियर। और ये सीइंग अ स्नेक आपका क्या हो गया, सीइंग देख करके मींस एक सांप को सॉरी ये स्नेक यहां पर कर दिए, यहां लायन होना चाहिए, सीइंग अ लायन होना चाहिए यहां पर। तो क्या हो गया आपका, सीइंग अ लायन सी रैन अवे विथ फियर। मींस यहां पर हमने परिवर्तन सा में किया हुआ था। आपकी ए वर्ब किसकी वर्ब थी, जो काम पहले हुआ था उस वर्ब में हमने परिवर्तन किया। और सबसे बड़ी बात, सीइंग यहां पर क्या हो गया है, यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, न कि यहां पर जो है वर्ब बनी हुई है। अब सा आपकी साथ ही तब वर्ब थी, लेकिन अब सीइंग क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। तभी तो ये आपका एक नया सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, क्योंकि नया सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, आपका सिंपल सेंटेंस की जो हमने कंडीशन बताई हुई है, एक ही वर्ब होगी, एक ही सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर एक ही वर्ब आपका सी क्या हो जो है सब्जेक्ट है, और रैन आपका क्या है, एक वर्ब है सेकंड वाले सेंटेंस में। तो आपका सिंपल सेंटेंस तभी तो बना है क्योंकि सिंपल सेंटेंस के लिए कंडीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा। एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा मींस उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, बाकी दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो नहीं सकती है। तो इसलिए यही तो हम परिवर्तन करके जो है एक में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो गया, सीइंग अ लायन मींस एक शेर को देख करके सी रैन अवे विथ फियर, वह जो है डर से क्या कर गई, भाग गई। सीइंग क्या हो गया, यहां पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया। अब प्यारे बच्चे हम लोग चलते हैं कि जो है किसमें कितने पार्टिसिपल आपके होते हैं, किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करके बनाएंगे। अब हम लोग उस चीज पे चलते हैं। आपने उम्मीद करते हैं कि आप इतना तो समझ गए होंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। अगर आप पार्टिसिपल समझ गए हैं तो आगे जितने नियम बताएंगे आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से प्यारे बच्चों समझ में आएंगी। तो जल्दी से चलते हैं आगे नियम की तरफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
यहां देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए पार्टिसिपल निम्न तीन होते हैं। मींस आपके कितने पार्टिसिपल होते हैं? तीन पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आपके पार्टिसिपल कितने होते हैं? तीन होते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। और जो अभी हमने आपको जो है यहां पर सींग लगाया था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किए हुए थे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आपका क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर प्रयोग कहीं मिल जाए तो आपका वो कौन सा है? जो है परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो प्यारे बच्चे ये तीन पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये सारे मिलकर के किसके काम करेंगे? एडजेक्टिव के काम करेंगे। ये सभी मिलकर के क्या किसके काम करनी चाहिए? एडजेक्टिव के काम करने चाहिए। तभी आपका जो है ये क्या होगा? एक नया सिंपल सेंटेंस की रचना तभी होगी। तो प्यारे बच्चे हम लोग आते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब तीनों का एक एक करके हम लोग नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से एक नए सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग उस टर्म में चलते हैं और बहुत बेहतरीन तरह से बताएंगे प्यारे बच्चे। बस आप लोग समझने की कोशिश करना, एक बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस थोड़ा सा समय हम लेते हैं, वीडियो को लंबा बनाते हैं इसलिए कि आपको हर कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जानी चाहिए। तो इसलिए आप लोग उससे नहीं जो है करेंगे कि बहुत लंबी क्लास हो जाती है। आपके दिमाग में चीजें समझ में आ जाए, बस उस बात से जो है बहुत बड़ी सारी चीजें छोटी बात होती है कि क्लास कितनी लंबी है। आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बन जाने चाहिए। तो प्यारे बच्चे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे हम लोग उसे देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका होता क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और इसका जब हिंदी हम निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, हुए या करके अर्थ निकलता है। जब नया सिंपल सेंटेंस जो बनाएंगे उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो क्या हिंदी अर्थ निकलेगा? हुए या करके अर्थ निकलेगा। तो उसे जब हिंदी अर्थ हम लोग बताएंगे तो आपको वहां पर समझा देंगे किस प्रकार से हुए करके अर्थ निकल रहा है। अब देखते हैं कब जोड़ें। ये सबसे बड़ी बात, जो दो टॉपिक हमने हर में बनाई हुई है, कब जोड़ें कैसे जोड़ें। तो कब जोड़ें, किस कंडीशन में जो है आप जोड़ेंगे, जो है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से किस कंडीशन में सेंटेंस को जोड़ेंगे उस कंडीशन को समझिए। जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ हो रहे हों, इस बात को समझने की कोशिश करना। जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ हो रहे हों या फिर दूसरा कार्य पहले कार्य का फल हो, मीन्स पहले कार्य का परिणाम दूसरा कार्य अगर हो तो आप वहां पर जो है तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों निकल के आ रही है, ये आपको इस तरह से कहीं नहीं मिलेगा। कब जोड़ें, कब जोड़ेंगे, कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे? जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ हो रहे हों या फिर दूसरा कार्य पहले कार्य का क्या हो? परिणाम हो, फल हो, तब हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और कैसे जोड़ें, कैसे जोड़ें इस चीज को समझो। कैसे जोड़ें? जो कार्य पहले हुआ हो उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। हमने तो यही तो आपको बताया था, इसके पहले भी पार्टिसिपल के प्रयोग में हमने आपको वही बताया था। जो कार्य पहले हुआ हो उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। उसके वर्ब को बदलेंगे तो मींस उसके फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो ये तो हो गया कैसे जोड़े, कब जोड़े। कब जोड़े का कांसेप्ट क्या हो गया? जब दोनों वाक्यों का कार्य लगभग एक साथ हो रहा हो या फिर दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम हो, फल हो, तब जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जो कार्य पहले हुआ हो उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। उसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो अर्थात उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ला करके उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो अब जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, दिमाग में आपकी सारी चीजें चली जाएंगी। अब यहां पर एग्जांपल समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, बस समझने की कोशिश करना। जैसे हमने एग्जांपल में लिखी हुई है सेपरेट, सेपरेट मींस अलग अलग, अलग अलग जैसे आपके वाक्य लिखे गए हैं। ही सा अ लायन, उसने एक जो है शेर को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। सेम सेंटेंस जो हमने पार्टिसिपल का प्रयोग जब आपको समझा रहे थे तो हमने यही एग्जांपल दिए हुए थे। ही सा अ लायन, वह एक शेर को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। उसमें था डर से भाग गया, इसमें सिर्फ दिए हुए हैं भाग गया। अब प्यारे बच्चों इसमें समझने की कोशिश करना। पहले काम कौन सा हुआ? ही सा अ लायन, वह पहले काम क्या हुआ कि उसने जो है किसको देखा? उसने जो है शेर को देखा। ही रन अवे, उसके बाद वह भागा है ना, मीन्स पहले काम हुआ किसका? शेर को देखने का काम हुआ, उसके बाद वह भागा है।
मीन्स हमने एक काम और इसमें कहते लगभग दोनों काम साथ में ही होता है। जैसे उसने देखा तुरंत भाग गया, लगभग दोनों काम साथ में हुआ ना, लेकिन थोड़ा सा पहले पता चलेगा, थोड़ा सा पहले जो है वह भागा, जो है देखा होगा लायन को, पहले काम लायन देखना हो गया, उसके बाद वह भागा है। तो प्यारे बच्चे इसमें जो कार्य पहले हुआ होगा उसके वर्ब को, उसकी वर्ब को हम क्या बना देते हैं, उसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ही सा अ लायन, ही सा अ लायन में जो है वर्ब कौन सी है, सा है। अब सा को हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे, और सा को जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। सी का, सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि यही तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो हम क्या कर देंगे, सीइंग अ लायन हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए तो सीइंग अ लायन ही रैन अवे, वह भाग गया। अब यहां पर सीइंग क्या हो गया है, यहां पर आपका एडजेक्टिव हो चुका है, ये अब आपकी वर्ब नहीं रह गई है, ये एडजेक्टिव हो चुका है। सीइंग अ लायन मींस एक जो है लायन को देख करके ही रैन अवे, वह भाग गया। तो एक नया सिंपल सेंटेंस कंबाइंड आपका नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया। अब दूसरे में देखो प्यारे बच्चों, हमने 3 एग्जांपल दिए हैं, तीनों एग्जांपल एकदम बेहतरीन ढंग से समझाए हुए हैं। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड मीन्स जो है मैंने भोजन किया, मैं भूखा था इसलिए मैंने क्या किया, भोजन लिया अपना। आई वॉज हंग्री, अब यहां पर समझना वाज है, इज एम आर वाजवर, अगर ए आ जाए आपके तो सिंपल सी बात समझना, तब आप क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा ना, क्योंकि यह वर्ब टू बी के है ना। वर्ब टू बी में आपके कौन कौन से आते हैं, इज एम आर वाजवर, ये आपके वर्ब टू बी के आते हैं ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब टू बी के हैं तो अर्थात बीइंग हम लगाएंगे। इसका फर्स्ट फॉर्म हम क्या ले लेंगे, तो बी ले लेंगे, और बी में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। सिंपल से इतना कॉन्सेप्ट समझना, इज एम आर वाजवर आए तो आप बीइंग का प्रयोग कर देंगे। क्यों करेंगे, वर्ब टू बी का होता है, वर्ब टू बी, ये सारे पांचों ये वर्ब टू बी होते हैं, और हमने हाई स्कूल में इस चीज को पढ़ाए हुए थे। वर्ब टू बी क्या होता है, हैज वर्ब क्या होता है, हैव वर्ब क्या होता है, डू वर्ब क्या होता है, सारी चीजें पढ़ाए हुए थे हाई स्कूल में। तो इसलिए आपको याद होगा कि जब हमने हाई स्कूल ऑफलाइन बैच के बच्चों को तो पढ़ाए थे, ऑनलाइन बैच में तो नहीं पढ़ाए हैं। अगर नहीं पढ़ाए कोई बात नहीं, आप हाई स्कूल की क्लास अटेंड करते चलिए, आपको बेसिक से क्लियर होता चलेगा। आपकी भी क्लास हाई स्कूल की भी चल रही है, 9, 10 की भी क्लास चल रही है, आप वहां से बेसिक अटेंड करते चलिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाज बी वाले वर्ब में आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड मींस जो है भूखा हो करके, और मैंने बताया था इसका हिंदी अर्थ निकालोगे तो कर करके हुए आएगा ना, भूखा हो करके आई टुक माई फूड, मैंने अपने भोजन को लिया, हो गया ना, हिंदी अर्थ आया ना कर करके। तो भूखा हो करके आई टुक माई फूड, मैंने अपनी भोजन को लिया, आपका नया कंबाइंड एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। और दोनों इसके पहले ऊपर क्या थे, अलग अलग सिंपल सेंटेंस थे, अलग अलग सेंटेंस थे, अब दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया, एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिए। अब नोट की पॉइंट को देखना प्यारे बच्चे, जितनी नोट की पॉइंट लिखाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, इस बात को समझने की कोशिश करना। नोट का पॉइंट क्या है, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अभी तो पहले वाले सेंटेंस से संबंध था, अगर ऑब्जेक्ट से संबंध हो, अभी तो सब्जेक्ट से संबंध हो रहा था ना, आई सब्जेक्ट से संबंध हो रहा था, अगर संबंध उसका ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो जैसे अब इसके एग्जांपल को समझेंगे तो आपको और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसके उदाहरण की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो उदाहरण पे चलते हैं प्यारे बच्चे, इसमें उदाहरण समझेंगे तो और अच्छे से ये नियम समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। इस एग्जाम्पल में आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वॉज फाइटिंग विथ हिज ब्रदर, वो अपने भाई से क्या कर रहा था, झगड़ रहा था। अब यहां पर ये बात मत कर देना कि सर जी यहां आई सब्जेक्ट है और यहां पर ही सब्जेक्ट है, तो इस बात को मत करना, क्योंकि दोनों का जो है ही यहां पर कौन है, रमेश है। ही मीन्स क्या है, रमेश। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, रमेश वॉज फाइटिंग विथ हिज ब्रदर, रमेश अपने भाई से लड़ रहा था। तो ही यहां पर कौन है, रमेश है, मीन्स इसी की बात हुई है, तो इसलिए यहां अलग अलग मत मान लेना। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो संबंध है उस बात को समझने की कोशिश करना। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वॉज फाइटिंग विथ हिज ब्रदर, वो अपने भाई से क्या कर रहा था, लड़ रहा था। अब सिंपल सी बात प्यारे बच्चे, यहां पर रमेश का संबंध है। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, फाइटिंग विथ हिज ब्रदर, अपने भाई से लड़ते हुए, मीन्स मैंने रमेश को अपने भाई से लड़ते हुए देखा। आ रहा है इसमें हिंदी अर्थ निकालने पे हुए आ रहा है ना, हुए या करके हमने आपको बताया था ना कि इसमें हुए करके आएगा। तो मैंने रमेश को देखा अपने भाई से लड़ते हुए।
अब यहां पर सेकंड वाला ऑब्जेक्ट से संबंध हो जाएगा, इसका जो है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जुड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से उसका संबंध है। तो क्या हो जाएगा, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, फाइटिंग, फाइट के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा ही है तो हम इसे क्या बना देते हैं, हम इसे बना देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, फाइटिंग विथ हिज ब्रदर, मींस अपने भाई से लड़ते हुए। अब यहाँ फाइटिंग आपकी वर्ब नहीं है, जैसे वहां पर क्या थी, वाज, और फाइटिंग आपकी जो है मेन वर्ब थी। यहां पर आकर के फाइटिंग क्या हो गई है, आपकी जो है किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मींस ए प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है यहां पर। तो आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, फाइटिंग मींस लड़ते हुए, विथ हिज ब्रदर अपने भाई से। तो अब संबंध इसका किसके साथ था, रमेश के साथ था ना, रमेश आपका ऑब्जेक्ट था, मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध किससे था, ऑब्जेक्ट के साथ हो गया। ऑब्जेक्ट के साथ हो गया तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं, यही तो हमने नियम बताया कि यदि ऑब्जेक्ट के साथ संबंध हो तो उसे जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई सा रमेश फाइटिंग विथ हिज ब्रदर, मैंने रमेश को देखा अपने भाई से लड़ते हुए, मैंने देखा लड़ते हुए, हुए के संदर्भ में हुए या कर करके, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ए हो गया। अगर सब्जेक्ट से संबंध है तो सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, अगर उसका जो है संबंध किससे है, ऑब्जेक्ट से संबंध है तो ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अब सिंपल से इतना समझने की कोशिश करना, अर्थ निकालने की कोशिश करना, अगर अर्थ निकल रहा है जैसे बैठ रहा वैसे बैठा देना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम किस प्रकार से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे, चलते हैं दूसरे पे, चलते हैं आपका पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। अब हम लोग उस टॉपिक पे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, तो इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में आपको होता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट पार्टिसिपल में। अब इसमें कब जोड़ें, हम कब जो है, वहां तो हम कंडीशन बताए थे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, जब दोनों काम लगभग साथ में हो रहा हो या फिर एक कार्य दूसरे कार्य का परिणाम हो तब जोड़ते थे। अब इसमें कब जोड़ें, मींस कब हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, उस चीज को देखते हैं। जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो, अक्सर दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो तो अक्सर दूसरा वाक्य जो होता है पैसिव वॉइस में जब होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आपको अभी बहुत अच्छे से टॉपिक आपको समझ नहीं आया होगा जो हमने नियम बताए, कोई बात नहीं है। तो हम चलते हैं, जब एग्जाम्पल पे चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। कैसे जोड़ें, कैसे जोड़ना है, तो इसमें जो है जो क्रिया पहले हुई हो उससे जो है एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले प्रयोग करें। जो क्रिया पहले हुई होगी उसे क्या करेंगे, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात, एडजेक्टिव तो उसे वैसे ही बनाते हैं, तो यहां एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करना है, नाउन से पहले प्रयोग करना है। बस इस चीज को समझते रहना, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करना है, नाउन से पहले करना है। अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल, दो एग्जांपल इसमें रखे हुए हैं प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है दोनों। आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपनी पर्स को पाया। इट वॉज लास्ट हो जाएगा, क्या है, इट वॉज लास्ट। आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपनी पर्स को पाया। इट वॉज लास्ट, यह क्या हो गई थी, खो गई थी। तो इट वॉज लॉस्ट, यह खोई थी। तो प्यारे बच्चे इस किस टेंस में, पैसिव वॉइस में, वाज के साथ देख रहे हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है लास्ट, लास्ट वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज के साथ लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मींस किस सेंटेंस में है, दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ना। तो ये तो हमने कहा, तो आप पैसिव वॉइस में, दूसरा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपनी पर्स को पाया। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गई थी। अब हम क्या करेंगे, जो पैसिव वॉइस में आपका जो है वर्ब है, वर्ब कौन सी है, लास्ट वर्ब है, होना का जो है वही वर्ब है ना। इसे हम जो है दूसरे जो पहला सेंटेंस होगा उसका हम क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं, नाउन से पहले प्रयोग करेंगे। तो इसका संबंध खोने से, किसके खोने से संबंध है, इस पर्स के खोने से संबंध है ना। तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लास्ट पर्स, मैंने अपनी खोई हुई पर्स को पाया। तो हमने पर्स के पहले किसका प्रयोग कर दिए, लास्ट का प्रयोग कर दिए। सिंपल समझिए, ये क्या है प्यारे बच्चों,
पर्स के पहले लास्ट का प्रयोग कर दिए, और लास्ट आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमने यही तो बताया, सेकंड वाला पैसिव वॉइस में होगा, और पैसिव वॉइस में आपको पता ही होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ला करके हमें पहले सेंटेंस में रख देते हैं, और पहले सेंटेंस में रखेंगे जिस नाउन को वह दिखा रहा होगा उस नाउन के पहले रख देते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव बनाना है, एडजेक्टिव बनाएंगे तो उस नाउन के पहले रखेंगे तभी तो एडजेक्टिव बन पाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपनी खोई हुई पेन को पाया, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आई सा लायन, आई सा लायन, मैंने एक जो है शेर को देखा, इट वाज वुंडेड, यह घायल था। आई सा लायन, मैंने एक शेर को देखा, इट वाज वुंडेड, यह घायल था। प्यारे बच्चे, इट वाज वुंडेड यह जो है पैसिव वॉइस में है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो मींस पैसिव वॉइस में है। इट वाज वुंडेड यह घायल था, मींस शेर घायल था। तो प्यारे बच्चे, घायल कौन है, शेर घायल है ना, तो आई सा अ वुंडेड लायन हो जाएगा। वुंडेड आपका हम क्या बना देंगे, पास्ट पार्टिसिपल में बना देंगे, वुंडेड को ला करके लायन के पहले रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई सा अ वुंडेड लायन। ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, एक नए सिंपल सेंटेंस का किस प्रकार से निर्माण करते हैं। कब करेंगे, जब जो है दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो और एक कार्य जो कार्य पहले हुआ हो उसे जो है हम उसकी वर्ब को उठा करके हम रख देते हैं, जो कार्य बाद में हुआ हो उसके नाउन के पहले रख देते हैं, उसे एडजेक्टिव बना देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे किसका है, परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने आपको बताया था क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और इसमें भी अर्थ क्या निकलेगा, हुए करके अर्थ निकलेगा। इसमें भी क्या अर्थ निकलेगा, हुए करके। जिस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुए करके अर्थ निकल रहा था, इसमें भी वही अर्थ निकलेगा, हुए करके। अब कब जोड़ें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, कब हम जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, ये जो तो हेडिंग लिखते हैं प्यारे बच्चे ना, कब जोड़ें कैसे जोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कब जोड़ें, जब एक कार्य कंप्लीट होने पर दूसरा काम शुरू हो, मतलब एक काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरा काम शुरू हो। अगर एक काम कंप्लीट हो जा रहा है फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है, तब आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और कैसे जोड़ें, जो कार्य कंप्लीट हो गया हो उसे पार्टिसिपल में बदल दें, अर्थात जो काम हो चुका है उसे क्या करते हैं, पार्टिसिपल में उसे बदल दें। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं, उदाहरण पे चलेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। हमने एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही हैड रिटन अ लेटर, ही पोस्टेड इट। ही हैड रिटन अ लेटर, वह एक पत्र क्या कर चुका है, लिख चुका था। ही हैड रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था। ही पोस्टेड इट, उसके बाद उसने उसे क्या किया, पोस्ट किया। मीन्स पत्र लिखने के बाद उसने क्या किया, पोस्ट किया। तो प्यारे बच्चे, जो काम पहले हुआ है, पहले कौन सा काम हुआ है, पहले जो काम कंप्लीट हुआ, पहले काम कौन सा हुआ है, उसने पत्र को लिख चुका है ना, यही तो काम पहले हुआ है। इसी के तो हम हेल्पिंग वर्ब को बनाएंगे क्या, किसके वर्ब को, इसी के वर्ब तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे, क्योंकि ये काम पहले हुआ है। सब में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे जो है आपका कोई भी पार्टिसिपल हो, सब में जो काम पहले हुआ होता है उसी को हम पार्टिसिपल में परिवर्तित करते हैं। तो यहां पर कौन काम पहले हुआ, ही हैड रिटन अ लेटर, वह पहले पत्र लिख चुका। ही पोस्टेड इट, उसके बाद उसे पोस्ट किया। तो पहले काम हुआ पत्र लिखने का, तो हम पत्र लिखने वाले पोर्शन को हम किस में चेंज कर देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो क्या लग जाएगा, हैविंग लग जाएगा। हैविंग रिटन अ लेटर मींस पत्र लिखने के बाद, मींस पत्र लिख करके, करके फिर संदर्भ में आगे हमने हिंदी अर्थ आ गया करके, पत्र लिख करके। ही पोस्टेड इट, वह उसे क्या किया, पोस्ट किया, मींस उसे डाकखाने में डाल दिया। पत्र लिख करके उसे उसने डाकखाने में डाला। तो मींस जो काम पहले हुआ हो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में कहते हैं, और जो काम जो है बाद में हुआ उसे वैसे रहने देते हैं। अब यहां पर हैविंग के साथ रिटेन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए हैं।
ए रिटेन आपका हेड लगा हुआ था, इसलिए रिटेन सीधे थर्ड फॉर्म मिल गई थी, तो इसलिए हमने उसी थर्ड फॉर्म को लिखे हुए हैं, क्योंकि आपका पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल कहता क्या है, इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना। ऊपर देखिए पास्ट पार्टिसिपल में हमने क्या बताया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई हुई है ना, तो यहां पर इसलिए जो है हैविंग प्लस रिटेन हमने थर्ड फॉर्म लगाए हुए हैं। ऊपर वो तो बाई चांस थर्ड फॉर्म मिल गई थी, इसलिए हमने यहां पर लिख दिए हुए हैं। सब सेंटेंस में नहीं मिलेगी, सभी सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस का सभी नहीं मिलेंगे आपको। हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट का मिल जाए, पास्ट इंडेफिनिट का मिल जाएगा तो आपको जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी तब, ठीक है। तो क्या हो गया, हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट, प्यार बच्चे ए हो गया। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट इसमें और होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ए नोट के पॉइंट को, और जो भी नोट का पॉइंट होता है प्यार बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नोट के पॉइंट को समझने की कोशिश करना। नोट के पॉइंट में क्या है, अगर वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना कि अगर पैसिव वॉइस में आ जाए, अगर वाक्य जो है आपका पैसिव वॉइस में आ जाए तो हैविंग के साथ क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वही रहेगा, हैविंग के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। जैसे हमने लिखा ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसे अपने शिक्षक के द्वारा उसे क्या किया गया, दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, उसके बाद वह महसूस क्या की, सॉरी मीन्स दुख महसूस की। पहले तो उसे अपने शिक्षक के द्वारा दंडित किया गया, फिर उसने कैसा महसूस किया, ही फेल्ट सॉरी, वह दुख महसूस की। तो प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ तो ये हो गया। अब ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, बाय हिज टीचर किस टेंस में है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बाय हिज टीचर लगा हुआ है, तो सीधे दिख रहा है पैसिव वॉइस में है। बाई लगा हुआ है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो सीधे सेंटेंस दिख रहा है आपका क्या है, किसमें है, पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में हो तो हमने आपको बताया क्या, हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही। तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, अपने शिक्षक से दंडित हो करके, करके अर्थ आ गया ना, यही तो हमने बताया था करके हुए अर्थ में आएगा। अपने शिक्षक के द्वारा दंडित हो करके ही फेल्ड सारी, वह क्या महसूस किया, दुखी महसूस किया, मीन्स उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो सिंपल सी बात हो गई प्यारे बच्चे, अगर जो है आपका पैसिव वॉइस में आया हुआ हो तो हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ही। तो प्यारे बच्चे ए आपका था पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थी प्यारे बच्चे। पार्टिसिपल वाला पोर्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कई टीचर इसे बता भी नहीं पाते हैं अच्छे से। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे पार्टिसिपल से, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर कोई कहीं भी कंफ्यूजन हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके उत्तर देने आपके जो है क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों समय तो नहीं मिलता है जो है कमेंट का उत्तर देने का, लेकिन फिर भी जो है कोशिश करेंगे कि जो है कुछ बच्चों के कमेंट लेकर के आपके उत्तर दे सकें। अगर आपको कहीं कोई समस्या आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, इन तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चे, और ये आपकी ग्रामर की 9वीं क्लास थी, आपकी 8 क्लास हो चुकी है। 8 क्लास में आपका नरेशन कंप्लीट करा है, इसका एक सिंथेसिस की एक क्लास हुई थी। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हुआ हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, आप क्लास 11th में हो तो अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 12th में है तो अपनी प्लेलिस्ट में जाइएगा प्यारे बच्चे, उसमें आपको क्लासें मिल जाएंगी, आप वहां से सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल।